सर जैसे कि आपने मुझे भी बताया कि मैं जो मेरी एलिजिबिलिटी बन रही है 1,14,00,000 की बन रही है मेरी, तो मैं प्रॉपर्टी 1 करोड़ तक सर्च कर रहा हूँ। तो मुझे फिर बैंक मुझे कितना पैसा देगा और मुझे फिर कितना पैसा देना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए कोई भी जब बैंक किसी प्रॉपर्टी को फंड करता है ना, तो उसमें वो ये देखता है कि भाई प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, और गाइडलाइंस हैं कि अगर आप 30 लाख तक की प्रॉपर्टी लेते हैं, 35 लाख तक की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो बैंक उसमें 90% आपको लोन कर सकता है, 10% आपका मार्जिन रहेगा। ठीक है, क्योंकि लोअर इनकम सेगमेंट के लिए प्रोग्राम है। अगर आप प्रॉपर्टी मान लीजिए इससे ज्यादा की लेते हैं, 80-85 लाख रुपए तक की लेते हैं, जिसमें लोन अमाउंट 75 लाख या उससे कम बनता है, ठीक है, तो बैंक मैक्सिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% आपको लोन करेगा। अगर हमारी लोन की रिक्वायरमेंट या प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से हमारा लोन अमाउंट 75 लाख से ऊपर हो जाता है, तो बैंक हमको 75% फंड करेगा। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी करेंगे, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अगर 80% में लोन मांगता हूँ, हाँ, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? लोन का अमाउंट 80 लाख हो जाएगा। तो बैंक 80 लाख नहीं देगा, क्योंकि बैंक का 75 लाख की लोन के ऊपर रेशियो चेंज हो जाता है। बैंक कहेगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मैं आपको 75% लोन करूंगा, तो आपको 75% लोन मिलेगा। तो मतलब 25%, मतलब 25 लाख रुपए आपको अपने पास होने चाहिए आपकी सेविंग्स के, प्लस उसके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको पे करनी है, प्लस अदर एक्सपेंसेस जो ब्रोकरेज वगैरह कुछ अगर होता है, तो वो आपको देना। मतलब बैंक आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 75 लाख से ऊपर का लोन नहीं देगा। तो ये प्रॉपर्टी जो आप बता रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में भी इतना ही मिलेगा? और चाहे वो रेडी टू मूव इन है, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, बैंक मुझे इतना ही करेगा। आपकी एलिजिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन बैंक एट द सेम टाइम ये भी देखता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, सिक्योरिटी क्या मिल रही है, उसके ऊपर डिसाइड करता है। थैंक यू सर।